मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्शन प्रोसेस। जहां पर किसी भी कंपनी की रिक्रूटमेंट एंड होती है वहां पर कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। कोई भी रिक्रूटमेंट करते समय बेस्ट ऑफ द पर्सन का सिलेक्शन करना किसी भी कंपनी की डेवलपमेंट के लिए 100% अनिवार्य है, क्योंकि बेस्ट ऑफ द पर्सन का ही जो आप सिलेक्शन करेंगे वही आपके बिजनेस की पूरी अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए उसकी प्रॉफिट, उसकी गेन और बिजनेस डेवलपमेंट में आपको हेल्प प्रदान करेगी। आप देख सकते हैं किसी भी पर्सन का हेल्प करते समय, जैसे कई पर्सन आपके व्यवसाय में है, आप देख सकते हैं उसमें से जो व्यक्ति आपको सबसे बेस्ट लगे उस व्यक्ति का आप सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट आप देखिए मीनिंग, सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस एंड द हर अटेम्प्ट इज मेड कीप टू डिवेंट्स वन अवे फ्रॉम जॉब इन द परफॉर्मेंस विल दैट जॉब। आप अपने जॉब के हिसाब से वेल फिट पर्सन का सिलेक्शन की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस इन योर बिजनेस, एप्रोप्रिएट प्रोसेस फॉलोइंग द स्टेप इन द योर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट है आपके लिए इनिशियल और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। सबसे फर्स्ट प्रथम लेना है आपको इस बिजनेस स्टार्ट के फर्स्ट व्यक्ति की चॉइस करनी है। कंडक्ट एलिमेंट अनक्वालिफाइड जॉब एप्लीकेशन, रीजन एलिमेंट ऑफ द स्केड्यूल सैलरी डिमांड, इंडिकेट क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग लॉक ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस। सबसे फर्स्ट आपको देखना है कि जिस जॉब के लिए आप अपने यहां अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो पर्सन पर क्या क्वालिफिकेशन होगी। किस पर्सन को आप अनक्वालिफाइड करेंगे, सबसे फर्स्ट उसकी क्वालिफिकेशन आपको देखनी है। नेक्स्ट उस पर्सन का उसको आप कौन सी सैलरी प्रदान करते हैं। डिमांड इंडिकेटर, उसकी क्या डिमांड आपके पास रहती है। वर्क एक्सपीरियंस, कार्य पर उसका क्या अनुभव रहता है। सिलेक्शन करते समय हमें प्रिलिमिनरी इंटरव्यू फर्स्ट इन चीजों की ध्यान देना अनिवार्य फर्स्ट स्टेप में होती है। नेक्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ द एप्लीकेशन बैंक, a detailed check application blank in carried out the evaluation of the help organization to know whether application to meet like education qualification, work experience, age, special qualification etc. आपके बिजनेस में फर्स्ट सबसे पर लाइक एजुकेशन, जैसे अगर अकाउंट्स के अंतर्गत किसी भी पर्सन का कोई कार्य करता है तो कम से कम वो सीए हो, अगर सीए नहीं है तो अकाउंट सेक्शन में उसकी 2-4 साल वर्क करने की जानकारी हो। स्टॉक के संबंध में तो स्टॉक के विषय में जानकारी हो। कास्ट वर्कर हो तो ICWA की जानकारी हो। बैंकिंग सेक्टर में हो तो एचआर के साथ उसे फाइनेंस वगैरह अकाउंट्स की डिटेल्स जानकारी हो। तो उस क्वालिफिकेशन पर्सन को ही रखते हैं। जॉब का एक्सपीरियंस हम देखेंगे कि 2-4-5 वर्षों तक जिस सेक्टर के जिस पर्सन को हम एप्लीकेशन में जॉब रख रहे हैं क्या उसे पीछे उस सेक्टर में उसने कार्य किया है या नहीं, और यदि वो स्पेशल क्वालिफिकेशन अगर है तो उसके हमें जाननी जरूरी है, जिसका हम इवैल्यूएट करेंगे और एप्लीकेशन ब्लैंक में उसे दिखाएंगे कि हमें इस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन टेस्ट, हजारों एप्लीकेशन आपके पास पड़े हुए हैं लेकिन कुछ लोगों को ही आप इंटरव्यू में बुलाना चाहते हैं। इसके लिए कंपनियां कभी रिटेन टेस्ट करती है। अगर 1000 है तो वो 10% लाती है, 900 को रिटर्न कर लेती है। तो वो एक प्रकार का टेस्ट लेती है
ये टेस्ट आपके लिए डिजाइनिंग अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव एट्रीब्यूट which company required order to access achievement test, intelligence test, personality test, interest test, aptitude test, some commodity use जो आपके बिजनेस में है, उनका बिजनेस के प्रति क्या इंटरेस्ट है, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल, सारी चीजों की वो टेस्ट करेंगे। अगर इस टेस्ट से वो छाटे जो उनके लिए बेटर देन होगा, उन पर्सन को वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। जैसे यदि आपके यहाँ एप्लीकेशन 1000 आई तो आप वहां पर टेस्ट के थ्रू टेस्ट में ये रखे कि हमें 10% लोगों को लेना है, तो 100 लोगों को आपने इंटरव्यू के लिए कॉल किया है, तो 900 को आप यहां पर रिटर्न कर दिए, तो ये टेस्ट के माध्यम से ही हम 900 को वापस कर सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि आपके बिजनेस के अनुसार उनका क्या इंटरेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट, कमोडिटी टेस्ट, इंटेलिजेंट पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट और अचीवमेंट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कंडक्ट इंटरव्यू। आपने टेस्ट कर दिया, 100% आपके पास सिलेक्शन हो गई। अब आप कंडक्टिव टेस्ट आप लेंगे इन द कैपेबिलिटी, जॉब इंटरव्यू, क्लासिफिकेशन, पैटर्न इंटरव्यू, सीरियस इंटरव्यू, डेप्थ इंटरव्यू, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। आप कई प्रकार से इंटरव्यू ले सकते हैं जिनके आधार पे कैपेबिलिटी जॉब के अनुसार लेते हैं। एक पैटर्न, एक कमेटी बनाएंगे, उसके आधार पर लेंगे। डेप्थ ऑफ डिटेल एक ओनली वन सब्जेक्ट के विषय में लेंगे। आप स्ट्रेस इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर क्वालिफाइड पर्सन है तो इंटरव्यू के बाद उसका आप सिलेक्शन करेंगे। रेफरेंस चेक, इंटरव्यू आपको समाप्त हो गई। रेफरेंस चेक, उनकी जो रिज्यूम आई, जो उन्होंने अपने संबंध में डॉक्यूमेंट्स दिया, अब सभी डॉक्यूमेंट्स की आप चेंजिंग करेंगे। ये देखेंगे कि ये चेंजिंग ऑफ दी वर्क किस प्रकार से आप करते हैं। तो क्राइटेरिया, बैकग्राउंड, उस बैकग्राउंड आपके वर्किंग सिस्टम की क्या है, ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टिगेशन, कैंडिडेट आर मेड मेन वीकनेस यूजिंग रेफरेंस चेक, ए स्क्रीनिंग डिवाइस दैट एप्लीकेशन यूजुअली प्रोवाइड। आपके एप्लीकेशन के बैकग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, कैंडिडेट को क्या कमजोरी है, रेफरेंस उनकी चेक करेगी, उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद वो अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। यहीं से स्क्रीनिंग में देखेंगे कि वो आपके लिए बेस्ट बनता है कि नहीं बनता है। लाइक फेवरेबल ऑफ द कमेंट इन योर एप्लीकेशन। अप्रूवल बाय मैनेजमेंट, स्क्रीनिंग हो गई, रेफरेंस चेक हो गया, आप पास हो गए। अब मैनेजमेंट की कमेटी उसे अप्रूवल प्रदान करेगी। अप्रूवल प्रदान करने के बाद लास्ट आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आएगा कि आप उसे जॉब का ऑफर देंगे। आप अप्रूवल करेंगे। Approval, employee of the manager department is the new employee will be employed। नए एम्प्लॉय को मैनेजमेंट अप्रूव्ड करेगी और उसके बाद हम नेक्स्ट उसका जॉब ऑफर देंगे। जॉब ऑफर देने से पहले हम मेडिकल, ये पहले भी किया जा सकता है और बाद में क्या, अब हम उसका मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम गवर्नमेंट के द्वारा इसे हम कह सकते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट। बिजनेस के द्वारा आप क्या लेते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट लेंगे कि वो जॉब के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य है कि नहीं। अब कुछ पर्सन जैसे सेल्समैन ही, अब जिसे बोलने में हकलाता है, फ्लुएंट बोल नहीं पाता, तो आप सेल्समैनशिप पर उस ऐसे पर्सन से काम नहीं ले सकते। अनसाउंड माइंड है तो आप उसे किसी भी प्रकार का वर्क नहीं ले सकते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति फिजिकल हैंडीकैप्ड है, अगर वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो वो मार्केटिंग का वर्क करने में असमर्थता रहेगी, लेकिन वो ऑफिस वर्क कर सकता है। तो ये आपको उनकी मेडिकल चेकअप से ही क्लियर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टेमिना, हार्ड वर्किंग कंडीशन, नीड टू फिजिकल स्ट्रॉन्ग ऑफ द पीपल, फिजिकल एग्जामिनेशन रिलेटेड स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ द, उनकी क्या मजबूती है, किस वर्क के साथ वो वर्क करते हैं,
Medical exam is also carried out. Check level health of the candidate, work record of the candidate. Level of the health and record of the candidate. है स्वास्थ्य कैसा उनका, क्या रिकॉर्डेबल लेवल है. एम्प्लॉई हेल्थ टू टाइम वर्क करते हैं. नेक्स्ट है आपके लिए जॉब ऑफर. फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया, मैनेजर से अपॉइंटमेंट हो गई, तो अब आप क्या देंगे, जॉब ऑफर. अब आप आइए मेरे यहाँ जॉब करिए. रिक्रूटमेंट एंड हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लास्ट प्रोसेस जॉब ऑफर हो गई, सिलेक्शन प्रोसेस भी एंड हुआ, आपकी सैलरी स्टार्ट हो गई. तो a letter joining to send the application with this content, date of joining and other relevant point regarding job offer is end of the selection. सिलेक्शन की अंतिम प्रक्रिया जॉब ऑफर, उनकी सैलरी की डिमांड्स के आधार पे आप उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए, वो अपना काम स्टार्ट करें. ऑल द बेस्ट. आप अपना जॉब करिए, अपॉर्चुनिटी पाइए, अच्छी सैलरी पाइए और अच्छे बिजनेस को, अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दीजिए. आज आपने पूरे वीडियो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्टिंग टू एंड देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद. वीकॉमी लर्निंग यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यदि आप इसे अविलंब तुरंत आप सब्सक्राइब करिए. ये चैनल के माध्यम से कॉमर्स के ऑल एग्जाम एनटीए यूजीसी के थ्रू और जो भी है यूनिवर्सिटी लेवल पे कंपनी के संबंध में सीएसीएस एग्जाम, सभी एग्जाम में हमारे मैक्सिमम मैंने प्लेलिस्ट पर आपको 16 टू एबव प्लेलिस्ट बना रखी है. एक सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस दे रहे हैं जो नेक्स्ट एग्जाम में आपको सपोर्ट करती है. ये आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा. आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. हेल्थ इज वेल्थ. थैंक यू.